आज मार्केट में 300 पॉइंट्स के आसपास का गैप अप देखने को मिला, बड़ा गैप अप देखने को मिला। उसके बाद इमीडिएट आपको एक सेलिंग दिखाई दी, लेकिन ओवरऑल वो जो डिप था वो बाय होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन फिर दोबारा एक डिप आया। अब एक मार्केट में एक बड़ा गैप बना हुआ है, उसको लेकर मार्केट में किस तरीके से परसेप्शन बनाना है, किस तरीके से आगे वाली अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट कर सकते हो, बढ़िया अपॉर्चुनिटी एग्जीक्यूट कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग लाइफ स्टाइल में, सब कुछ एक एक करके मैं डिस्कशन करूंगा। मेरी पर्सनल पोजीशन किस तरीके से आज मैंने पोजीशन बनाई है नहीं, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ, तो क्या यहाँ पे ये एक कॉमन सी चीज नहीं थी कि आप एक बड़ा गैप अप होना था। अब देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो आप किसी भी कंट्री का इंडिपेंडेंस डे देखना, तो उस पे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो उस कंट्री के लीडर से, उस कंट्री के प्रेसिडेंट से और प्राइम मिनिस्टर से। आप खुद पूछ के देखो अपने आप से, क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो कंट्री के बारे में बताए, कंट्री के वेलफेयर के बारे में बताए और अच्छी चीजें बताए, जिससे कि कंट्री की ग्रोथ हो सके। और सिंपल सी बात थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने वही करा। आगे कंट्री की ग्रोथ के हिसाब से ही अपनी अपॉर्चुनिटीज बताई, अपने आगे के डिसीजंस बताए, जिसके कारण एक जो बूस्ट था मार्केट को वो मिला और ओवरऑल अपन ने 300 से प्लस पॉइंट की गैप अप ओपनिंग करी। लेकिन वहां से कहीं ना कहीं फिसलता हुआ बाजार दिखाई दिया। लेकिन मैंने बताया था कि डिप ओवरऑल सेल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे जितने भी कॉल राइटर्स थे वो फंसे थे, उन्होंने इमीडिएट यहाँ पे बेसिकली एग्जिट नहीं करा, मार्केट ने टाइम ही नहीं दिया। तो जब ऊपर के लेवल पे कुछ एग्जिट बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग हुई बायर्स में, तो फिर वहां से मार्केट नीचे आया। लेकिन जब कॉल राइटर्स उस डिप पे निकले, तो वो डिप ओवरऑल बाय हुआ है, इसलिए ये परसेप्शन आपको देखने को मिला। तो क्या यहाँ से रिवर्सल आ गया है, क्या डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे प्रोजेक्शन बन रहा है, सब कुछ एक एक करके डिस्कशन करूंगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑल वाला बटन दबा लेना अभी तक नहीं दबाया है, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएं। एक रिक्वेस्ट मेरी शुरू में रहेगी कि सब्सक्राइब जरूर करा करो, वीडियो को लाइक जरूर करा करो। मैं सिर्फ अपने चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसका भी चैनल, जिसका भी पेज आप देखते हो, जरूर लाइक और सब्सक्राइब करा करो। क्योंकि हर एक कंटेंट क्रिएटर के लिए आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो एक एनकरेजमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे वो बढ़िया से बढ़िया कंटेंट अपने ऑडियंस के लिए बना पाए। तो डेफिनेटली अब तक लाइक नहीं करा है, एक लाइक जरूर कर देना। बिना किसी टाइम वेस्ट के सबसे तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बात करते थे, तो सिंपल सा अपना लेवल है। कौन सा लेवल है? 25,000 का लेवल सबसे मेन इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है? राउंड फिगर है, प्लस यहाँ पे प्राइस ने बहुत अच्छी तरीके से एक्ट करा है, प्राइस एक्शन बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेकआउट करा इस रेंज का, यहाँ पे सारे बायर्स को ट्रैप करा, फिर यहाँ से एक बार लगातार निकले तो रेजिस्टेंस लिया, आज भी एग्जैक्टली इसी एरिया से रेजिस्टेंस लिया। आज काफी सारे लोग बाय में ट्रैप होंगे, लेकिन मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे जो जुड़ा हुआ है उसे इन्फॉर्म भी करा था कि 25,900 के लेवल को, 24,900 के लेवल को देख कर रहना, क्योंकि वहां से कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस होता हुआ दिख सकता है। क्लियर कट अपने को तगड़ा ट्रेड देखने को मिला। मैंने भी ट्रेड एग्जीक्यूट करा है, दिखाऊंगा किस तरीके से मैंने ट्रेड बनाया। लेकिन मेन कंसर्न वाली बात क्या है कि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे स्टिल एक गैप पेंडिंग है। तो क्या मार्केट ऐसे गैप कवर करने आएगा, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, या फिर एक फर्दर यहाँ पे दोबारा सेल ऑफ ट्रिगर हो सकता है मार्केट के लिए? तो वो सारी चीज अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे एक एक करके। सबसे पहले अगर मैं आपको बात बताऊं, तो अपना एरिया कौन सा? 25,000 का लेवल। वीकली टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन कब आता है? मैं आपको बताया था वीकली टाइम फ्रेम पे हमने लास्ट वीक स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग करी थी। इट्स अ गुड साइन, ये बहुत अच्छी बात है मार्केट्स के लिए। ऊपर जाना है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग हुई। लेकिन इसके हाई के ऊपर एक पॉजिटिव की कैंडल की क्लोजिंग और चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग और चाहिए। तो अभी तो बहुत दिन बचे हैं, अभी 3 से 4 दिन बचे हैं वीक क्लोज होने में। लेकिन अगर एक चीज मैं आपको बताऊं, तो अभी ये पे रेड बन रही है, और हो सकता है अगर गैप फिल करती है ये, तो यहाँ पे फिर रेड कैंडल की ही क्लोजिंग होगी, और वो कहीं ना कहीं कंफर्मेशन तो यहाँ पे नहीं देगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाए। डजेंट मैटर कि अगले हफ्ते, अगले हफ्ते, इस महीने के बाद सितंबर में मार्केट ऊपर जाए, लेकिन ये चीज तो कंफर्म हो जाएगी अगर ये रेड में कैंडल की क्लोज हुई, तो फिर यहाँ पे अपने को कंफर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो कंफर्मेशन के लिए क्या करना है? कंफर्मेशन के लिए इस अपना जो प्रीवियस वीक है उसके हाई के ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग चाहिए वीकली टाइम फ्रेम पे। तब कहीं ना कहीं कंफर्मेशन के साथ कह सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे रिवर्सल पैटर्न जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो जो भी होगा वीकली टाइम फ्रेम पे अपन को उसके लिए वेट ही करना पड़ेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन 25,000 का लेवल टूटता है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग आती है, तो यहाँ पे बायस चेंज होगा, बायर्स के अंदर स्ट्रेंथ है कि एक्यूमुलेशन बनेगा, काफी मजा आपको उस नए मूव में आएगा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बता दूं कि चैनल पे मैंने एक बहुत गजब की वीडियो डाली है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एएमडी, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है, जरूर जाकर देखना। एक बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है जो कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपको बूस्ट प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि ये आपको बताएगा कि किस तरीके से आप ट्रैप से बच सकते हो,
उस ट्रैप को आइडेंटिफाई करके नई पोजीशन परफेक्ट डायरेक्शन में बड़े प्लेयर्स के साथ बना सकते हो। तो वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आई बटन पे मैं लिंक कर दूंगा, नहीं देखा है फटाफट से जाके इस वीडियो के बाद देख लेना। डेली टाइम फ्रेम पे बात करूँ तो वही सिंपल सा एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे एरिया निकल के आता है 25,000 का, क्योंकि ऐसा अपन ने आज भी यहीं से रेजिस्टेंस लिया। लेकिन बात में नहीं आती कि इतना बड़ा जो गैप पेंडिंग रह गया, क्या यहाँ से एक गैप कवरिंग हो सकती है, क्या गैप थ्योरी यहाँ पे फेल हो सकती है। अब अगर गैप की बात करूँ तो गैप तो हम अगर लास्ट वीडियो में लास्ट वीक में आपको याद होगा तो किस गैप की बात कर रहे थे, हम इस गैप की भी बात कर रहे थे कि इस गैप को मार्केट कवर करने आ सकता है। लेकिन इमीडिएट ऐसे बाइंग आई क्यों आई, क्या ये प्राइस एक्शन की वजह से आई, नहीं, ये आई न्यूज़ की वजह से। तो न्यूज़ की वजह से अगर कोई बाइंग आ रही है तो उस पार्टिकुलर दिन पर, उस पार्टिकुलर वीक में आप यहाँ पे इंटरेस्ट शो कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल इंटरेस्ट शो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कहीं न कहीं हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा रेड में कैंडल क्लोज करके एक और डिप दे और इस गैप को कवर करके फिर ऊपर की तरफ जाए। क्योंकि अगर आप अपना ट्रेंड देखोगे, अपना स्ट्रक्चर देखोगे तो अभी भी वो नेगेटिव ही है। तो हमें किस तरीके से प्लान करना है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो डेली टाइम फ्रेम पे भी वही अपना सिंपल सा कंफर्मेशन का क्या क्राइटेरिया है कि 2 बैक टू बैक कंसेक्यूटिव कैंडल्स चाहिए, एक के ऊपर एक पॉजिटिव में स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग। वो कहीं भी देखने को नहीं मिली। ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग थी, हाई नहीं टूटा। ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग थी, हाई नहीं टूटा। मतलब टूटा ओवरऑल लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, क्लोजिंग हुई। ये ग्रीन कैंडल थी, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई। अब यहाँ पे तो रेड कैंडल ही बनी है आज। तो यहाँ पे कहीं न कहीं थोड़ा-सा दिक्कत वाली बात है, थोड़ा-सा खराब वाली बात है। अब ये 25,000 से सेलिंग क्यों आई? क्योंकि राउंड फिगर था और वहाँ से नॉर्मली सेलिंग आनी ही थी। एक पहला जो स बाउंस था, वो यहाँ पर सेलिंग के लिए जाना ही था। अब अगर मैं फ़िबोनाची के रिट्रेसमेंट एरिया लगाता हूँ, तो कौन से एरियाज़ पे आप सेल कर सकते हो? आज एग्ज़ैक्ट 50% रिट्रेसमेंट लेवल 25,000 के लेवल से ही सेलिंग देखने को मिली और मैंने ग्रुप पर भी आपको शेयर करा था, अभी दिखाऊँगा कि यहाँ से सेलिंग आ सकती है और इमीडिएट सेलिंग यहाँ से आई और 200 पॉइंट के आस-पास यहाँ पे अपने को सेलिंग दिखाई दी। तो क्लियर कट बढ़िया मूव देखने को मिला, ओवरऑल बढ़िया मूव देखने को मिला। एक्चुअली 200 पॉइंट नहीं, पर मेज़र कर लेता हूँ आपके सामने, कितने पॉइंट सेलिंग देखने को मिली? ये 150-170 पॉइंट्स के आस-पास अच्छा सेलिंग का ट्रेड देखने को मिला। अगर किसी ने बेनिफिट उठाया होगा तो काफ़ी उसे मज़ा आया होगा। लेकिन 25,000 मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है, क्योंकि अगर 25,000 के ऊपर निकले तो अपना 50% से ज़्यादा एरिया कवर हो जाएगा सेलर्स के लिए और वहाँ पे बायर्स कहीं न कहीं दम दिखा सकते हैं। बायर्स कहीं न कहीं यहाँ पे मार्केट को इस लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं। तो 25,000 के ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग की देरी है और यहाँ पे बायर्स का गेम शुरू हो सकता है। बायर्स दोबारा मार्केट को नया हिस्सा लेके जा सकते हैं। तो ये एरिया पर नज़र गड़ा कर रखनी है। अब बात करते हैं इंट्राडे में किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। देखो इंट्राडे में बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो इंट्राडे के लिए आपको क्या करना है, इंट्राडे के लिए सबसे पहले देखते हैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी। बाइंग की अपॉर्चुनिटी अपनी कहाँ पर है? सबसे पहले अगर मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी की बात करता हूँ तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी अपनी है 24,955 के ऊपर। इस एरिया के ऊपर निकलते हैं। जस्ट अपने को क्या चाहिए? पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर वो मिलती है, हाई क्रॉस होने दो, बिंदास होकर बाय कर सकते हो और आपको मिल सकता है कि पहले आपको क्या करना है, पहले आपको 50 से 60 पॉइंट का एक छोटा-सा ट्रेड ढूँढना है जो आपको इंट्राडे के बेसिस पे कॉन्फिडेंस दे और वो 25,000 का लेवल ब्रीच भी करेगा, तो फिर आपको फर्दर एक बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। 25,000 के ऊपर निकले तो एक शॉर्ट कवरिंग जनरेट होगी जिससे आपको एक बड़ा कैप मोमेंट कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। तो इस तरीके से बाइंग का ट्रेड तो अपने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। डेली बेसिकली सेलिंग कहाँ पे आ सकती है? सेलिंग अपनी आ सकती है इस एरिया के नीचे। कौन सा एरिया? 24,820। 24,820 के नीचे अपने को चाहिए जस्ट एक नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग। अगर वो मिलती है, अच्छा एरिया है, अच्छी यहाँ पे प्राइस एक्शन, प्राइस ने अच्छी तरीके से एक्ट करा है। अगर मैं दिखाऊँ, लगातार सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया। इस एरिया के नीचे निकलते हैं। एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है। लो क्रॉस होने दो, अच्छी सेलिंग प्लान कर सकते हो क्योंकि अभी हम 50% रिट्रेसमेंट लेवल से ही रिट्रेस करा है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो हो सकता है कि और फर्दर सेलिंग देखने को मिले। कौन से डिप्स के ऊपर आप बाय कर सकते हो, क्योंकि अपना ट्रेंड है बेसिकली वो तो अभी पॉजिटिव हुआ है इंट्राडे बेसिस पे, पोजिशनल बेसिस पे नहीं, इंट्राडे बेसिस पे। तो कहाँ पर आप अभी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो, उसके बारे में बात करते हैं। कौन से जो डिप्स हैं जिनके आस-पास आप बाय कर सकते हो? 24,861, 24,761, इन 2 एरियाज़ के आस-पास कहीं भी पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखने को मिलती है। हाई क्रॉस होने दो, बिंदास होकर बाय कर सकते हो, ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज भी आप देखोगे पहली बार बाइंग कहाँ से आई? इस एरिया के आस-पास से आई। हो सकता है और भी नीचे जाए, ऐसे सेलिंग आए, क्योंकि पहला बाउंस जो है वो सेल हो सकता है और अगर यहाँ पे ये दोबारा बाउंस जो है अगर डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट करता है तो अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो ये जो 2 डिप्स हैं इन एरिया के आस-पास आप बाइंग करके चल सकते हो, लेकिन कब बाय करना है, क्या अनाउंस बाय करना है? बिल्कुल भी नहीं। कन्फर्मेशन देना है, कन्फर्मेशन देखना है। अगर प्राइस कन्फर्म करता है कि यहाँ पे बाइंग आ सकती है, तब आपको बाय करके आप चल सकते हो। तो ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंट्राडे बेसिस पे बाइंग करके चल सकते हो। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे स्टिल वी आर नेगेटिव अगर 25,000 के ऊपर क्लोज़ नहीं करते हैं तो।
अब ये सब क्या है, ये सब प्री मार्केट है। लाइव मार्केट में मैं सारी चीज़ें आपको कहाँ पे बताता हूँ, चाहे क्रिप्टो से रिलेटेड हो, चाहे फॉरेक्स से रिलेटेड हो, चाहे इंडियन मार्केट से रिलेटेड हो, चाहे कमोडिटीज से रिलेटेड हो। सारी चीज़ें, सारे न्यूज़, सारे सेटअप, सारी ऑब्जर्वेशन, सारी अपॉर्चुनिटीज एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं कहाँ पे बताता हूँ, अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे। सो मेक श्योर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, पिंड कॉमेंट में गिवन है, और चैनल के बायो में गिवन है। क्योंकि चैनल प्राइवेट है तो सिर्फ और सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन करना। और यहाँ पे अपनी सारी पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी मैं शेयर करता हूँ, अपनी पर्सनल पोजीशन भी शेयर करता हूँ। अब मैं चाहूँ तो नहीं कर सकता ट्रेड शेयर, लेकिन मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे ऑनेस्टी मेंटेन रहती है। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आपको पेनल शेयर करेंगे, क्योंकि वो खुद ट्रेड करते ही नहीं है। वो सिर्फ यहाँ पे एनालाइज करके ज्ञान दे के चले जाते हैं, लेकिन खुद अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करते। उनका यूट्यूब से मेन सोर्स इनकम का है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा कि यूट्यूबर कौन है और ट्रेडर कौन है। तो यहाँ पे मैंने अपनी एक पोजीशन बनाई है 24,900 पीई। यहाँ पे मैंने काफ़ी ठीक-ठाक क्वांटिटी ली है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली यहाँ से एक थोड़ा-सा सेलिंग का मूव आना चाहिए। मेरा रिस्क मेंटेन है, मेरा रिवॉर्ड मेंटेन है। जो भी कुछ होगा मैं आपके साथ ज़रूर टेलीग्राम पे शेयर करूँगा, चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो। लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी क्योंकि इंटैक्ट है, चांसेस हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अभी भी 10-11 हज़ार के आसपास ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट ही मान लो, तो 10-11 हज़ार के आसपास प्रॉफिट है। तो जो भी कुछ होगा मैं आपको ज़रूर टेलीग्राम पे शेयर करूँगा, और मुझे ऐसा लगता है कि गैप फिल करने मार्केट यहाँ से आ सकता है, इसलिए मैंने एक पुट की पोज़ीशन बनाई है। कुछ सेलिंग की पोज़ीशन भी बनाई है, ऐसा उन्हें कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड रहते नहीं है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग में इंटरेस्टेड हो तो एक बार मुझे कमेंट ज़रूर कर देना। इस जो अपना वीकेंड आएगा नेक्स्ट वीकेंड, उसमें ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग एक एजुकेशनल वीडियो लाने वाला हूँ, लर्निंग वीडियो। अगर आप कमेंट करते हो ऑप्शन सेलिंग, डेफिनिटली वो वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, मैंने यहाँ पे सिंपल सा लिखा था कि यहाँ पे जब कॉल राइटर्स ट्रैप होंगे तो इमीडिएट बाइंग होगी, इसलिए जो भी कोई डिप आएगा वहाँ पे, तो फर्स्ट 15 मिनट, आधे घंटे में यहाँ पे जो भी डिप आएगा वो यहाँ पे बाय होगा। और एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से जो पहला डिप था ये बाय हुआ। अगर अपना इस ट्रेड को भी कैप्चर करा होगा तो अच्छे 100-125 पॉइंट अपने कैप्चर कर लिए होंगे। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। मैंने ये भी लिखा था कि बड़े टाइम फ्रेम पे हम नेगेटिव हैं तो बाउंसेस जो है वो सेलिंग में बदलेंगे, और यहाँ से एग्जैक्ट कहाँ से सेलिंग आई, उस बाउंस से ही सेलिंग आई, कि जो मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे आपको पिक्चर लगा के दिखाई कि 25,000 के आसपास से लेवल से सेलिंग आई। क्या हुआ ऐसा? बिल्कुल हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्वेशन समझनी पड़ेंगी। तो मेक श्योर अगर आप कुछ भी मिस कर रहे हो तो वो है टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कर लेना। सारी लिंक्स आपको चैनल के बारे में मिल जाएंगी टेलीग्राम का। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने आपको क्रैश कोर्स में बताई हुई हैं। अगर आप ज़रूर बिगिनिंग से, शुरुआत से सीखना चाहते हो, एडवांस तक ट्रेडिंग अपनी जर्नी एक्यूमुलेट करना चाहते हो, और बेसिकली सीखना चाहते हो एडवांस लेवल की ट्रेडिंग, तो कोर्स में ज़रूर एनरोल कर सकते हो। वन ऑन वन लाइव सेशन बुक करा सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो पर्सनली। अगर कोई भी दिक्कत आती है फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और पर्सनल गाइडेंस भी मैं कुछ लोगों को देता हूँ अपने पर्सनल क्लाइंट्स को, तो वहाँ पे जाके आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। ज़रूर एक बढ़िया डिस्कशन अपना रहेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में एक लिंक गिवन है डेल्टा एक्सचेंज का। अगर मेरे पार्टनर लिंक से आप ज़रूर अपना अकाउंट ओपन कराते हो, मैं आपको एक फ्री क्रिप्टो ग्रुप में यहाँ पे ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा। क्योंकि देखो ये जो टेलीग्राम ग्रुप है ये तो प्राइवेट है, तो इसमें आपको नॉमिनल फीस देनी पड़ती है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन क्रिप्टो से रिलेटेड एक फ्री ग्रुप भी है, जिसमें वही एग्जैक्ट सेम ट्रेड्स आपके यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ, क्रिप्टो और फॉरेक्स के। तो यहाँ पे अगर आप क्रिप्टो फॉरेक्स ट्रेड करते हो तो डेफिनेटली बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत बड़े-बड़े ट्रेड्स अपने एग्जीक्यूट होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इथेरियम में काफ़ी अच्छे ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुए हैं। बीटीसी की बात करूँ, जहाँ पे मैं बिटकॉइन के बारे में आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे काफ़ी अच्छे अपने 5 से 6 ट्रेड लगातार प्रॉफिटेबल ट्रेड जा रहे हैं। तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि हर बार प्रॉफ़िट जाता है, लॉस भी जाता है, वो भी शेयर करता हूँ, प्रॉफ़िट जाता है, वो भी शेयर करता हूँ। तो अगर आप फ्री में वो सारे ट्रेड्स एक्सेस करना चाहते हो, तो डेफ़िनेटली मेरी लिंक से जॉइन कर लेना, और बेसिकली अपना नया अकाउंट ओपन कर लेना, उसमें फंड सेट करके ट्रेड कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये, आपको करना क्या पड़ेगा, जब अकाउंट ओपन कराओगे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में, तो फिर आपको यहाँ पे जो मैंने लिंक बताया कॉन्टैक्ट पर्सन, उसका आपको स्क्रीनशॉट ज़रूर शेयर करना पड़ेगा, तो मैं आपको ग्रुप में जॉइन कर लूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है? अब डेल्टा एक्सचेंज क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड भी है, तो काफ़ी अच्छा ब्रोकर है, काफ़ी सस्टेनेबल ब्रोकर है। तो डेफ़िनेटली अपना लिंक ज़रूर यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करा लेना। तो अब बढ़ते हैं बेसिकली कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी में क्या अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में मैंने क्या बताया था, बैंक निफ्टी में सिंपल सा अपना डिस्कशन था 55,800 का इम्पोर्टेंट लेवल। आप प्रीवियस वीडियोज़ भी जाकर देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि मैं इसी वीडियो में बता रहा हूँ। फिर प्रीवियस वीडियो देखोगे तब भी आपको यही लेवल देखने को मिलेंगे। क्योंकि मार्केट में एज़ सच कोई बड़ी रेंज टूटी ही नहीं है, भले ही गैप अप हुआ है, लेकिन एज़ सच कोई सस्टेनेबल गैप अप नहीं हुआ। 55,800 एक इम्पोर्टेंट एरिया था। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, लगातार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहे थे। इस एरिया के ऊपर अपने को चाहिए थी पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग वीकली टाइम फ्रेम पे। अभी रेड में ट्रेड कर रहे हैं, गैप अप के साथ हमने तोड़ा तो सही, लेकिन इमीडिएट सेल ऑफ देखने को मिला। तो अगर इसके नीचे यहाँ पे क्लोज होते हैं या फिर इसके ऊपर रेड में क्लोज होते हैं, तो एज सच कोई कंफर्मेशन नहीं आएगा। कंफर्मेशन कब आएगा, जब ग्रीन में क्लोज होते हैं, क्योंकि ग्रीन में वही सेम ट्रांजेक्शन, फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनी, उसकी हाई एक ग्रीन कैंडल बनी, तो वहाँ पे दोबारा अपना जो
ट्रेंड है वो पॉजिटिव हो सकता है वीकली टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे, लेकिन ग्रीन में क्लोज होना पड़ेगा, स्ट्रांगली क्लोज होना पड़ेगा, वो मैटर करता है। बजाय कलर के कि मतलब अब रेड में क्लोज हो जाओ लेकिन ऊपर क्लोज हो जाओ, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो यहाँ पे 55 800 के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा, वो भी ग्रीन क्लोजिंग चाहिए, तब कुछ बड़ा बड़ा मजा आएगा, तब कुछ यहाँ पे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। एज सच क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा सेल ऑफ दिखा रहा है, तो यहाँ पे सेलिंग के लिए प्ले कर सकते हो, बाउंसेस पे सेल कर सकते हो। बेसिकली ऑप्शन सेलिंग में भी अच्छा यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। तो ऑप्शन सेलिंग की अगर, बस ऑप्शन सेलिंग की नहीं, बेसिकली डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करता हूँ, तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या था, डेली टाइम फ्रेम पे इसका सेलिंग कहाँ से आई, एग्जैक्ट उसी लेवल से 55,950 से। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ पे आज डेली टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल भी बनी है, तो इसका लो क्रॉस होता है तो और बड़ी सेलिंग आ सकती है, और बड़ी बैंक निफ्टी में गिरावट आ सकती है, क्योंकि यहाँ से बाउंस जो सेल ऑन राइज के पैटर्न से उसके आसपास यहाँ पे रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई है डेली टाइम फ्रेम पे, अगर हुई है तो यहाँ पे सचेत रहने वाली बात है। और नेगेटिविटी कहाँ पे आएगी, और नेगेटिविटी आएगी अपने इस एरिया के नीचे जो आज का लो है, कौन सा है, 55,630। 55,630 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पे हमने रेंज बहुत ज्यादा बनाई है, इतना बड़ा बार बार सपोर्ट लिया, बार बार रेजिस्टेंस लिया, इस एरिया के नीचे दोबारा निकल जाएंगे तो बैंक निफ्टी दोबारा रेंज में आ जाएगा, और कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी को बढ़ाएगा और इमीडिएट सेलिंग ट्रिगर आपको देखने को मिल सकता है। तो वो एरिया, वो इंपॉर्टेंट लेवल आपको जरूर ध्यान रखना है। इंट्राडे बेसिस पे चलते हैं कि इंट्राडे में क्या अपनी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी बैंक निफ्टी के लिए। सबसे पहले करते हैं बाइंग की बात। बाइंग कहाँ पे आ सकती है, 55,910। 55,910 के जस्ट ऊपर अपने को चाहिए पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग 50 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर वो मिलती है तो अच्छा एरिया है, अच्छा लेवल है, जिसके ऊपर आपको अच्छी इंट्राडे बेसिस पे बाइंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि अपना सपोर्ट लिया, इसके नीचे गए तो इमीडिएट सेलिंग आई, तेज सेलिंग आई। एक बार इस एरिया के ऊपर निकल जाते हैं, क्योंकि इस रेंज से भी ऊपर निकलेंगे और इस लेवल से भी ऊपर निकलेंगे, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, हाई क्रॉस होता है, अच्छी बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। बैंक निफ्टी आपको अच्छा खासा यहाँ पे मूव करते हुए देख सकती है इंट्राडे बेसिस पे। पर क्योंकि मैं कहूँगा पोजिशनल बेसिस पे बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी जरूर यहाँ पे आउट परफॉर्म करेंगी, लेकिन अभी इंट्राडे बेसिस पे निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि निफ्टी में अगर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी कुछ देखनी है आपको, तो निफ्टी सेंसेक्स में देखो बजाय बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है इंट्राडे बेसिस पे। पोजिशनल बेसिस पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी को कोई रोकने वाला ही नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि कब इंट्राडे के लिए पोजीशन बनानी है, कब पोजिशनली आपको प्ले करना है, वो चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। सेलिंग के बारे में बात करूँ, सेलिंग के लिए अपना सिंपल सा एरिया कौन सा है, 55,555। यही अपना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था पहले, यही अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये सपोर्ट यहाँ से बेसिकली यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर लगातार रेजिस्टेंस लिया, इस एरिया के नीचे एक बार निकलते हैं तो हम डे लो को भी तोड़ेंगे, इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो सपोर्ट का काम कर रहा है उसको भी तोड़ेंगे। इसके नीचे एक चाहिए नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग, और फिर दोबारा हम रेंज में आ जाएंगे, यहाँ से आपको इमेंस सेलिंग दिखती मिल सकती है, क्योंकि जितने भी बायर्स इस गैप अप के थ्रू यहाँ पे बने हैं सब ट्रैप होंगे, सब की सब यहाँ पे ट्रैप होंगे। वो ट्रैप होंगे तो उनके एसएल कटेंगे, यहाँ पे एसएल, यहाँ पे एसएल, यहाँ पे एसएल, तो फिर आपको एक लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखती मिल सकती है, दोबारा बैंक निफ्टी में सेल ऑफ आता हुआ दिख सकता है। तो मुझे स्टिल लग रहा है कि मार्केट ओवरऑल नेगेटिव है, अभी आ सकता है नीचे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ा assumption बना के बैठ जाए। तो अगर नीचे आता भी है क्योंकि अपना स्ट्रक्चर टूटा है, एक बढ़िया स्ट्रक्चर टूटा है, तो अभी क्या करना है, अभी सिर्फ अपने को इंट्रा डे बेसिस पे डिप्स पे हम बाय कर सकते हैं। कौन से दो डिप्स हैं जिस पे हम बाय कर सकते हैं, आज जहां से बाउंस आया एग्जैक्ट वही एक लेवल है, 55,678, 55,530। इन दो एरियाज के आसपास कहीं भी पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिव प्राइजेक्शन, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखने को मिलती है, हाई क्रॉस होने तो अच्छी खासी बाइंग कर सकते हो, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ ये इंट्राडे बेसिस पर है। पोजिशनल बेसिस पर अभी भी हम नेगेटिव है, तो इंट्राडे बेसिस पर बाइंग देखने को मिलती है, इंट्राडे में बाय करो, उसी पोजीशन को इंट्राडे में काटो। अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो कैरी फॉरवर्ड तब कर सकते हो जब स्ट्रॉन्गनेस देखने को मिलती है, जब अपनी तरफ ट्रेड जाता है। नहीं तो मैं बेसिकली यही कहूंगा कि इंट्राडे में पोजीशन को काटो, माइंड में शांति रखो, ओवरनाइट कोई स्ट्रेस कैरी करके मत जाओ भी, क्योंकि अभी न्यूज इतनी चल रही है, जियो पॉलिटिकल टेंशन इतनी है कि फंस जाओगे। तो बेसिकली इंट्राडे बेसिस पे बाइंग कर सकते हैं, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे स्टिल हम नेगेटिव है, तो यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे अगर कोई पोजिशनली सेल करने की सोच रहा है तो डेफिनेटली बाउंसेस पे अच्छा एक एरिया है। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको लाइव टेलीग्राम पे बताता हूँ, तो मेक श्योर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कराएं। सब कुछ अपन ने डिटेल में डिस्कशन कर लिया, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, ट्यूसडे के लिए कल एक्सपायरी जो अपनी सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उसके बारे में मैं टेलीग्राम पर ही शेयर कर दूंगा, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो एंड करते हैं इस वीडियो को, अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली लाइक कर लेना, और आगे बढ़िया से बढ़िया कंटेंट के लिए अभी से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।